हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और नए एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। क्लास आप सब ने देखा था कि एनिक जो होता है उससे बताता है कि हम ये बता सकते हैं कि जो बिग ब्रदर है वो भी एक गॉड, वो सारे गॉड से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और ये सिस्टम का वो गार्जियन है। साथ ही जो जॉनिक होता है वो बताता है कि बिग ब्रदर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, समझे तुम मिस्टर, तुम खुद कहीं जाए छिपा लो वरना वो तुम्हें इतना पीटेगा कि तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। जो एड्रिक होता है वो बताता है कि तुम यहाँ पे नॉनसेंस बकवास बातें करना बंद करोगे जॉनिक। साथ ही जवान जो होता है बोलता है कि क्या तुम्हारे बिग ब्रदर ने किसी गॉड को मारा है। उसके बाद सुनने पर एनिक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलते तुम तो सच में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो और कुछ ज़्यादा ही जानते हो। बोलता था कि हम लोग कि हाँ हमारे बिग ब्रदर ने बहुत सारे गॉड्स को मारा जैसा कि तुमने कहा था, इसलिए तो हम लोग को उस एबिस से निकाल के यहाँ पे भेज दिया गया था। जवान जो था मनी में सोच रहा था कि वो जो मुझे रिकॉर्ड मिला था एबिस का रिकॉर्ड, उसकी मदद से मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है और वो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है। उसे याद आता है कि जो उन लोग होता है उसने इस एनिक से बात किया होता है और वो एनिक ने इसको बताया होता है कि हम लोग का जो गॉड है वो फाइनली हार चुका है और इसलिए हम लोग के पास अभी भी पावर था, इसलिए उस बिग ब्रदर ने हमें यहाँ पे फैक्ट्री के रखवाला बना के भेज दिया है। लेकिन साथ ही वो मुल्लक को बोलता है, मुल्लक क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जब तुम वहाँ पे जाओगे यानी एबिस में जाओगे तो तुम्हें एक वॉरियर मिलेगा, टाइटल वॉरियर नाम का। अगर वो तुम्हें मिले तो प्लीज़ उसी से हमसे मिलवा देना। जवान जो तमन्नी मन सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि आखिर डिटेल में उन लोग के बीच क्या बात हुई थी, लेकिन मैं इतना समझ चुका हूँ कि ये लोग जो है गॉड के यानी बिग ब्रदर के सामने हार गए थे और फाइनली इन्हें जो एबिस से बाहर निकाल दिया था। लेकिन फिर भी इन लोगों के पास इतना ज़्यादा पावरफुल था, ये लोग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थे, इसलिए इन लोग को यहाँ फैक्ट्री का रखवाला बन के छोड़ दिया गया। जैनिक होता है वो जवान से बोलता है, जवान मैं पास एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे अंदर फैक्ट्री के अंदर आने के लिए दिया। जवान बोलता है अच्छा क्या है वो रीजन क्या है? बताता है कि प्लीज़ एबिस का रास्ता मतलब जो एबिस का तुमने एक्सपीडिशन स्क्वाड बनाया उसको रद्द कर दो और यहाँ से वापस क्या उसमें चले जाओ। बूढ़ा बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग डिसाइड करने वाले हो कि हम लोगों को अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जो ऐसा होता बोलते हैं कि तुम इंसान हो, तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए, जो ये मेरा बिग ब्रदर कह रहा है वो मान लो। बोलता है कि रुक जा आइए इन लोग के पास पूरा हक है कि ये लोग क्या कहें। वो साथ ही बुढ़े को बोलता है कि तुम सही हो, मेरे पास राइट नहीं बनता कि मैं तुम लोग को ये डिसाइड करके दूँ कि तुम्हें एबिस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो बंदा ये डिसाइड कर सकता है कि तुम लोग को एबिस जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए वो तुम लोग को कभी ये अलाउ ही नहीं करेगा कि तुम लोग वहाँ जा सको। मतलब कि मान लो कोई एक बंदा है जो के पास इस वहाँ पे एबिस जाने का रास्ता का की है, वो तुम्हें वो की देगा ही नहीं, तो तुम लोग वहाँ पे जाओगे कैसे? साथ ही जवान बोलता है कि क्या तुम सोल किंग के बारे में बता रहे हो? बोलता है कि हाँ, क्योंकि सोल किंग है वो तुम लोग को स्टॉप कर देगा और तुम लोग को एबिस की तरफ जाने ही नहीं देगा, इसलिए सोल किंग तुमसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और तुम्हें तो रीज़न पता ही होगा। जवान बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसके एक मेगा डेड को मारा था। एनिक जो होता है जवान को आगे बताता कि हाँ तुमने मेगा डेड जिसका नाम मैगराइट था उसको मारा था और वो जो है सोल किंग का काफ़ी चहीता डेड था और तुमने उसको मार के सोल किंग को काफ़ी तो गुस्सा कर दिया। जवान जो होता है बोल अच्छा तो मैं तुमसे कुछ बातें कहने वाला हूँ, तो मुझे बताना वो सही है नहीं है। वो बताता है सबसे पहले सोल किंग एक ऐसा बंदा है जिसके पास एबिस जाने के इंटरेस्ट का वो चाबी है, मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं तो सोल किंग ही हमारा वो की है जिसकी वजह से हम लोग एबिस में जा सकते हैं। दूसरा ये सोल किंग इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उसके सर्वेंट को मार दिया और वो उसे अपने बेटे की तरह मानता था, यानी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और तीसरा इसलिए क्योंकि सोल किंग है वो खुद इस जगह में आके कैद हो गया और वो खुद यहाँ से नहीं निकल सकता, इसलिए वो हमें भी वहाँ पे नहीं जाने दे सकता और वो किसी भी डोर का चाबी हम लोग को नहीं देने सकता। एनिक बोलता है हाँ तुम एकदम सही समझे। साथ ही जवान बोलता है चलो ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, आप गेट को ओपन कर दो। बोलता है कि मुझे लगता है तुम सिचुएशन को अभी तक नहीं समझे जवान बोलता है कि नहीं मैं सब कुछ सही समझ गया हूँ, मैं इन सबको उस बंदे से मिलकर सब कुछ सेटल कर दूंगा, इसलिए तुम सबसे पहले उस गेट को ओपन कर दो। बोलता है कि नहीं मैं उस गेट को ओपन नहीं करने वाला, क्योंकि अगर तुम कहो भी कि मुझे अंदर जाना है तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम सच में मेरे पास कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं तो मुझे अब ये करना ही होगा। साथ ही अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। आइए ज्योति बोलती कि मुझे लगा ही था कि ये बंदा ऐसे ही, हम लोग को शुरू से इसके साथ नहीं देना चाहिए था, हम लोग को शुरू में इसको मार देना चाहिए था। साथ ही वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। बुढ़ा बोलता है वेल मुझे लगा ही था कि सब कुछ ऐसे ही खत्म होगा और जवान जो इन सबको मार देने वाला है। साथ ही एनिक जो बोलता है तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा जवान, अब हम लोग को यहाँ फाइट करना हो। लेकिन जवान जो होता है एक वर्ड बोलता है डुलिक्स एक्स मशीनिया, ये कोई कोड होता है, कोड टाइप का होता है। ये सुनने के बाद जो एनिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जवान जो बोलता है कि अगर तुमने हमारे लिए उस गेट को ओपन कर दिया तो मैं वहाँ पे जाकर एबिस में जाकर तुम्हारा जो लॉस्ट वॉरियर है टाइटन वॉरियर उसको ढूंढ निकालूंगा। ये सब सुनने के बाद जो एनिक होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलते हैं तुम्हें कैसे पता टाइटन वॉरियर के बारे में? जवान बोलता है कि तुम्हें इन सब के डिटेल के बारे में जानने की जरूरत नहीं, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। चलो ठीक है, तुम मुझे वहाँ पे उस गेट के पास ले चलो, सोल किंग के पास ले चलो। साथ ही वो सिस्टम से बना हुआ गेट जो कि एबिस की तरफ जाता है उसको ओपन कर देता, बोलता है कि चाबी सोल किंग के पास है ना, चलो चुपचाप आप सोल किंग के पास मुझे लेके चलो। वो जो होता है सोल किंग को जहाँ पे लॉक करके रखा गया था उस रूम का चाबी जो होता है उसको अपने पास निकालता है और उस लॉक को खोल देता है। फाइनली वो लोग सोल किंग
किंग की तरफ जाने आगे बढ़ने लगते हैं। एनिक बोलता है कि तुमने फाइनली ये मैनेज कर दिया कि मैं तुम्हें सोल किंग के पास ले जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम सोल किंग के पास क्या जाके क्या करोगे। मैंने कभी भी तुम्हारे से इंसान को आज से पहले नहीं देखा। जवान बोलता है कि हाँ, बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं कि मेरे से इंसान उन लोगों ने आज से पहले नहीं देखा। एनिक बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे, तुम सोल किंग को मना ही नहीं पाओगे। बोलता है कि जवान जो होता है बोलता है कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं उसे मना पाऊंगा या नहीं मना पाऊंगा, पहले मुझे ट्राई करना होगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड किसी जो डिसीजन पे पहुंचेंगे। बोलता है चलो ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम ऐसा कर लो और तुम सोल किंग को मना लो। जवान बोलता है थैंक्स। साथ ही एनिक जो होता है जवान से बोलता है कि तुम्हारे पास तो अस्टिग्मा और डियोस है, लेकिन फिर भी तुम उसको यूज क्यों नहीं करते हो। जवान जो अपना हाथ का जो ऊपर टैटू होता है ड्रैगन का वो दिखाता है, बोलता है क्या अस्टिग्मा और डियोस तुम इसकी बात कर रहे हो। बोलता है हाँ, ये अस्टिग्मा और डियोस है जिसको हम लोगों ने जो केओस में रहने वाले लोग हैं उनको ऐसे गिफ्ट दिया था। ओरिजिनली हम लोगों ने इंसानों को हॉर्न बेस्ट दिया था जिसके पास 7 सिंह थे जो कि उनकी मदद करता था, लेकिन मुझे पता नहीं कि हॉर्न बेस्ट को कब मारा गया। उसके बाद हॉर्न बेस्ट के मरने के बाद एक स्टिग्मा ऑफ क्यूस है जो कि ये है, वो हम लोग ने इंसान को वापस दे दिया ताकि वो लोग अपनी रखवाली खुद से कर सके। लेकिन अब मुझे वो हॉर्न बेस्ट दिख नहीं रहा है, तो ये स्टिग्मा ही तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम्हें हॉर्न बेस्ट का सामना करना पड़े तो तुम इस स्टिग्मा का यूज करके उस हॉर्न बेस्ट को भगा सकते हो। वो हॉर्न बेस्ट तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाला, इतना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अगर तुम्हें जहाँ पर एबिस में जाओगे वहाँ पर जाने के बाद कोई तुम्हें अगर अपोस्टल मिल जाए तो तुम उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर बना सकते हो। अगर ये स्टिग्मा जो है स्टिग्मा डिड्यूस उससे दिखा दोगे तो वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा। जवान बोलता है ठीक है, मैं इन सबको दिमाग में रखूंगा और इसका अच्छे से यूज करूंगा। फाइनली वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो सोल किंग का पैलेस होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे से आगे तुम्हें खुद ब खुद अकेले जाना होगा क्योंकि यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। जवान बोलता है ठीक है, तुमने यहाँ तक मुझे मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं वापस जल्दी आऊँगा। बोलता है कि हाँ ठीक है, और ये बात कभी भी मत भूलना कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस आना होगा। अगर तुम 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आने वाले तो आप पाए तो मैं फोर्सफुली इस गेट को बंद कर दूंगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या हुआ या फिर तुम्हें क्या मिला। जवान बोलता है ठीक है, मैं इस बात को समझ गया, मैं वहाँ पे थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जैसे मेरा काम होगा मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। साथ ही वहाँ से वो आगे की तरफ निकलने लग। जवान जो था मन ही मन सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है या फिर मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुल्क की मेमोरीज जो है एबिस रिकॉर्ड है उन सब में ऐसा ही लिखा होता है कि मुझे यहाँ ये करना है ताकि मैं वहाँ पे एबिस में जा सकूँ। और मैंने इन सब का प्लान काफ़ी पहले से करके रखा है और मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होने वाला है। और मुझे इसी तरह सामने अंदर जाना होगा और उस जो सोल किंग है उससे बात करनी होगी। फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट होता है। उस गेट के पीछे वो सोल किंग ऑफ कैटास्ट्रॉफ होता है, सोल किंग ऑफ केओस होता है। वो बोलता है कि यही तो वो पैलेस है, पैलेस ऑफ द डेड। लेकिन ये गेट को तो खुद कितने सारे हॉर्न बीस्ट के हॉर्न से बनाया गया है। इसका मतलब इतने ज़्यादा पावर का यूज करके उस सोल किंग को कैद किया गया। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, इतना सारा गेट नहीं होता, तो ये सोल किंग तो और ज़्यादा तबाही मचा देता। मुझे पक्का पता है कि इस जो सोल किंग है इसको कैद करने में जितने भी गॉड है और जितने भी बंदे उन सबको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन तभी जो होता है जवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जवान जो होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फाइनली वहाँ पे सोल किंग की एंट्री होती है। सोल किंग बोलता है कि तुम यहाँ पे आए हो अपनी जान देने के लिए, और वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम ह्यूमन अवेकनर जो किसका मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था, आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। जवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। जवान सोच रहा था कि ये सच में ओरिजिनल सोल किंग है, इसकी पावर लाजवाब है। इसके बस आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे और मैं मर जाऊँगा। साथ ही सोल किंग फिर से उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सर्वेंट को मारा, मेरे इतने प्यारे जो मेगा डेड था उसको मारा, और उसको मारने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जो पैलेस ऑफ डेड यहाँ पे आ चुके। जवान बोलता है रुक जा तुम मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। सोल किंग फिर से बोलता है कि एक डील, वो भी तुम मेरे साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे सब बेकार बंदे के साथ मैं डील करूँगा, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे। लेकिन वो जवान के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बना रहा था। जवान जो और ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता कि उसे और ज़्यादा पेन हो रहा था। साथ ही बोलता है कि सोल किंग ऑफ केओस फर्स्ट अवेकन, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तुम एक गॉड हुआ करते थे और तुम्हें यहाँ पे एक मेयरली किंग बना के रखा गया है। सोल किंग जो है तुम एक मेयरली केओस के किंग बन के रह गए। क्या तुम्हारी इतनी औकात थी? तुम जो है एबिस के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हुआ करते थे, अब तुम मेयरली एक गेट कीपर बन के रह गए हो जो कि एबिस के जाने के रास्ते के रुकावट बने हुए हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बस इतने पावरफुल होने क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी तुम्हें बस एक गेट कीपर बन के रहना है? तुम्हें रिवेंज नहीं लेना? क्या तुम्हें उन बास्टर्ड से रिवेंज नहीं लेना जिन्होंने तुम्हें एबिस से निकाल के यहाँ पे कैद करके रखा है? मैं एक आखिरी बार कहने वाला हूँ तुमसे, ये आखिरी बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ और ये डील पक्का तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइनली जो सोल किंग होता है वो उसका गुस्सा शांत होता है, जवान को छोड़ देता है। जवान जो होता है नीचे की तरफ गिर जाता है। साथ ही वो बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा, मैंने जितना तुमसे एक्सपेक्ट किया था तुम उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें अंदर आने की परमिशन दे देता हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा जो डील है वो क्या है।
साथ ही वो उसे वार्निंग देता है कि मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ कि अगर तुम्हारा डील जो मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हारी जान यहीं पे जाने वाली, तुम्हें को बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, और उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने एक अच्छा डील मुझे बताया जिसकी वजह से मुझे तुम्हें इंटरेस्ट और ज़्यादा जाग गया, तो हो सकता है तुम यहाँ से वापस जिंदा चले जाओगे। और इसके साथ जो एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।